आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 का ये भाग 6 है। अब देखिए इतना लंबा चैप्टर क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें महाजनपद काल के बारे में तो हम पढ़े ही थे, साथ में इससे पहले हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़े थे। तो अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा वहाँ से भी देख सकते हैं। आपको पता है कि ये इसमें हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है बौद्ध धर्म के बारे में, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और चैप्टर समाप्त होने के बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक और बौद्ध धर्म के बारे में पूरा अच्छा समझेंगे। संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध के बारे में पूरा अच्छा समझेंगे। फिर इन्होंने क्या क्या उपदेश दिया, बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में और बौद्ध संगीतियों के बारे में, ये सब के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा अच्छा तरह से अभी याद हो जाएगा। बस आप देखते रहिए, आप देखते रहेंगे तो आपको पूरा अच्छा तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक माना जाता है महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध। अब और एक बात समझिए, महात्मा बुद्ध को संस्थापक माना जाता है, लेकिन इससे पहले हम जब जैन धर्म पढ़े थे तो वहां पर तीर्थंकर वाली व्यवस्था थी। क्या थी? तीर्थंकर। वहां पर 24 गो तीर्थंकर हुए और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, 24वें और अंतिम तीर्थंकर। लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं होगा, तीर्थंकर वाला व्यवस्था नहीं होगा, इसमें एक ही है। कौन है? संस्थापक होंगे महात्मा बुद्ध। तो थोड़ा इनके जीवन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में, जन्म कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये महात्मा बुद्ध जो थे एक राजा के लड़के थे। किसके पुत्र थे? ये राजा के पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। कपिलवस्तु के शाक्य कुल के राजा के ये पुत्र थे। और इनका जो जन्म हुआ, जन्म कहाँ पर हुआ? सबसे पहले जन्म कब हुआ ये समझते हैं। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। स्थान, कौन से स्थान पर जन्म हुआ? ये लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल। कहाँ पर? नेपाल में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम, अब देखिए ये इनके परिवार का नाम ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें भी ये सब लिखना होता है। और ऑब्जेक्टिव अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी ये सब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। माता का नाम क्या था? माता का नाम, माता का नाम सबसे पहले नहीं, इनके पिता का सबसे पहले नाम देखते हैं, उसके बाद माता का नाम देखेंगे। अब देखिए पिता का नाम क्यों देखेंगे? क्योंकि पिता के बाद सबसे पहले अगर माता का नाम देखेंगे तो इनकी माता की मृत्यु 7 दिनों के बाद हो गई थी और इनके मौसी ने इनका पालन पोषण किया था। इसीलिए सबसे पहले इनके पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम देखेंगे, ताकि इनके मौसी के नाम भी वहीं पर लिख देंगे। तो चलिए इनके पिता का नाम, पिता का नाम सुदोधन था। सुदोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य कुल के प्रधान थे। कौन से कुल के? शाक्य कुल, ध्यान रखिएगा। शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य कुल के ये प्रधान थे, ध्यान रखिएगा। और इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम माया देवी या महामाया था, या महामाया। अब देखिए इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिनों बाद ही हो गई थी। 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। तो अब ये तो छोटे थे, अभी 7 दिन के हुए तो ये छोटे ही रहेंगे। तो 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, तो इनको इनके पालन पोषण को किसी एक को तो जिम्मेवारी देनी पड़ेगी ना। तो इनका पालन पोषण की जिम्मेवारी इनको मौसी को दी गई, जिनका नाम था गौतमी। जिनका क्या नाम था? गौतमी नाम था। तो इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया, जब तक बड़े नहीं हुए इनकी मौसी ने इनका देखभाल किया। और इनके बचपन में नाम रखा गया, बचपन में नाम रखा गया सिद्धार्थ। क्या नाम रखा गया? सिद्धार्थ नाम रखा गया। लेकिन ये बड़े हुए तो इनके मौसी के नाम पर ही इनका नाम रख दिया गया गौतम बुद्ध। क्या नाम गौतम रख दिया गया, बाद में इनके नाम के आगे बुद्ध जुड़ा, तो इनका नाम क्या रख दिया गया? जब बड़े हुए तो इनका नाम रख दिया गया गौतम। इनकी मौसी के नाम गौतमी के नाम पर ही इनका नाम क्या रख दिया गया? गौतम। अब इनके बचपन का नाम देख लिया सिद्धार्थ, ये सब देख लिया। अब देखिए समझिए यहाँ पर क्या होता है, मूवी वूवी में देखे होंगे, या पहले के राजा महाराजा जो होते थे उनके घर पर अगर पुत्र का जन्म हुआ या पुत्री का जन्म हुआ, किसी का भी जन्म हुआ, लड़का लड़की किसी का जन्म हुआ,
तो क्या बुलाया जाता था, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता था और बोला जाता था कि देखिए इनके कुंडली देखिए, इनके भविष्य बताइए कि भविष्य में क्या बनेंगे, कैसे होंगे। तो जो बड़े विद्वान होते थे, बड़े जो ऋषि महात्मा होते थे, वो बताते थे। तो इनके मामले में क्या हुआ, बुलाया गया बड़े बड़े विद्वानों को, जितने भी आसपास के विद्वान थे सबको बुलाया गया, ताकि ये अभी छोटे ही थे, उसी समय इनका थोड़ा भविष्य बताया जाए। तो विद्वानों ने बताया, देखिए कभी भी ऋषि महात्मा ये नहीं होता है कि आपको खुश करने के लिए कुछ भी कह देंगे। वो जो एक्चुअल में होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो ये नहीं कि आपके खुशी के लिए कि हाँ कुछ भी कह देंगे आपके बारे में, नहीं, जो सच बातें होती है वही बताते हैं। तो क्या था, हम एक्चुअल ऋषि महात्मा की बात कर रहे हैं। एक्चुअल मतलब जो अच्छे ऋषि महात्मा होते हैं, जो सच्चे ऋषि महात्मा होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सभी लोगों को बुलाया गया इनके दरबार में। इनके जो पिता थे सुद्धोधन, इनके दरबार में बुलाया गया। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि देखिए आपका जो पुत्र का जन्म हुआ है, ये बहुत ही आगे चलकर मतलब ये अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेगा, लोगों की भलाई करेगा। तो इनके पिता बहुत खुश थे, ये सब बता रहे थे कि लोगों की भलाई करेगा, लोगों के बारे में ही सोचेगा, और इस संसार में जो दुख है उसको दूर करने का प्रयास करेगा, एक अच्छा समाज सुधारक होगा, यानी समाज के लिए अच्छा करेगा। तो इनके पिता और ज्यादा खुश होते थे कि हमारा बेटा है, इतना कुछ अच्छा करेगा, बहुत अच्छी बात है। तो इनके पिता को लग रहा था ना कि राजा बनकर ये सब अच्छा करेंगे, मतलब इनके पिता जैसे राजा थे, तो इनके पिता को लग रहा था कि हमारे बाद ये राजा बनेगा और लोगों की भलाई के बारे में सोचेगा, लोगों का अच्छा काम करेगा। लेकिन अंतिम में उन्होंने क्या कहा, जो ऋषि महात्मा आए हुए थे, जो उन्होंने क्या कहा कि देखिए ये सब जो करेगा ना, ये सन्यासी बनकर करेगा, आगे ये जीवन में सन्यासी बन जाएगा और सन्यासी बनकर लोगों की दुखों को दूर करेगा। अब इनके पिता को ये बात सुनते ही अंदर से लगा कि अब ये सन्यासी बनेगा, मतलब घर क्या कर देगा। और एक बात उन्होंने बताया कि ये गृह त्याग कर देगा, मतलब घर छोड़ देगा, संसारिक दुखों को छोड़ देगा, लेकिन हाँ संसार में जितने भी दुख है, लोगों के जीवन में दुख है, उसको दूर करने का प्रयास करेगा, समाज में अच्छी बातों को प्रसार करेगा। ये जब इनके पिता ने ये बात सुना कि ये गृह त्याग कर देगा, सन्यासी बन जाएगा, तो इनके पिता को ये बात को अब चिंता होने लगी कि बताइए हमारा बेटा हमारे बाद हमारा राज्य नहीं संभालेगा, क्या करेगा, ये सन्यासी बनेगा। तो इनको अब रोकने के लिए अलग अलग उपाय किए जाने लगे। क्या उपाय किए जाने लगा, और एक और उन ऋषियों ने एक और बात बताया था। क्या बताया था कि देखिए अगर ये बाहर गया, अब इसका एक ही उपाय है, अगर ये बाहर गया तो लोगों के दुखों को देख लेगा, लोगों के दुख के देख लेगा, इसीलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप महल में ही रखिए, महल में ही सब व्यवस्था कर दीजिए इसका, जितना कुछ भी है। तो अब क्या किया गया, इनका महात्मा बुद्ध को जितने भी इनकी शिक्षा, जितना कुछ भी बातें होती थी, इनको सब क्या किया गया, महल में ही सब कुछ व्यवस्था किया गया। महल के अंदर ही बगीचा लगा दिया गया, इनके दोस्त खेलने के लिए बुला दिया गया महल में ही, और इनकी शिक्षा दीक्षा सब चीज महल में ही किया गया। बहुत कम इनको महल से बाहर, जब महल से बाहर भी लेकर जाया जाता तो इतना व्यवस्था कर दिया जाता था कि रास्ता पर कोई लोग ना इनको दिखे, लोगों की समस्याएं ना दिखें, इतना कुछ इनको व्यवस्था कर दिया जाता था कि नहीं कुछ भी नहीं दिखा। अगर कुछ भी दिख गया इनको समस्या, तो समझ लीजिए कि ये क्या हो जाएंगे, ये घर तो त्याग करेंगे, सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन जो होता है वही, तो ये जिस काम के लिए इनका जन्म हुआ था वो तो करेंगे ही, चाहे कोई कितना भी कुछ रोक ले। तब क्या हुआ, अब इनको ये भी कहा गया, इनके पिता को सलाह दिया गया कि इनकी जल्द से जल्द शादी करवा दिया जाए कि पारिवारिक समस्याओं में उलझ जाए। जब पारिवारिक समस्या में एक बार उलझ गए तो मतलब ये हुआ, ये कभी भी सन्यासी बन ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, इनके पिता ने क्या किया, इनका शादी करवाया। कब शादी करवाया, 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष के उम्र में विवाह करवा दिया गया। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोदा नहीं यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा नाम था। अब क्या हुआ, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, 16 वर्ष की उम्र में विवाह करवा दिया गया इनका। लेकिन इनको कैसे भी अंदर से लगता था कि हम यहाँ पर बंधक बने हुए, कहाँ पर, महल में। अब बताइए कोई भी इतना दिन तक महल में रहेगा तो लगेगा नहीं बंधक बने हुए, बाहर वाले लोग आएंगे तो कुछ कुछ कहते थे कि बाहर ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। तो इनके भी दिमाग में रहता था कि हम भी बाहर घूमे, बाहर जाएं। और जब भी इनको बाहर ले जाया जाता था पूरा रास्ता खाली करवा दिया जाता था, खाली करवा दिया, कुछ भी दिखता ही नहीं था इनको, लोगों की समस्या नहीं दिखती। जबकि लेकिन बाहर वाले जो लोग हैं वो महल में तो आएंगे ना, जो भी इनके दोस्त इनके साथ आते थे खेलने के लिए, वो तो बताते थे कि देखिए ऐसा हो रहा है बाहर, ऐसे हो रहा है, ऐसे, वो तो बताते थे। जब ये जाते थे बाहर तो कुछ इनको दिखता ही नहीं था।
तो क्या था कि इनको भी मन में विचार उत्पन्न हुआ कि हम भी बाहर जाते तो ये सब हमको क्यों नहीं दिखता। ये सब कहते हैं कि ऐसा हो रहा है बाहर, ऐसा हो रहा है, हमको नहीं दिखता है। इनको और ज़्यादा बाहर जाने की इच्छा और ज़्यादा होने लगी और बहुत ज़्यादा बाहर जाने की इच्छा होने लगी। और 16 वर्ष से उम्र इनके काफ़ी बढ़ चुका था, ठीक ठाक समझदार हो चुके थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम बाहर घूमने जाएंगे और अच्छी तरह से बाहर घूमेंगे। तो फिर क्या किया गया, जब बाहर घूमने की इन्होंने इच्छा जताई तो इनके पिताजी बहुत अच्छा से व्यवस्था किया और कहा कि पूरे राज्य में रास्ता जिधर जिधर ये जाना चाहता है जाने दो, रास्ता खाली करवाओ, लोग वहां पर दिखने नहीं चाहिए, पूरा व्यवस्था करवा दिया गया। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं ना कहीं पर निरीक्षण करने के लिए, घूमने के लिए, तो कैसे जो रास्ता खराब होता है उसको भी रास्ता को अच्छा करवा दिया जाता है, नालियां बनवा दी जाती है, नालियों को ढक दिया जाता है, मतलब एक भी खराब व्यवस्था नहीं रहने दिया जाता है। सब ऐसा लगता है कि बहुत काम हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, ऐसा करवा दिया जाता है। ठीक इनके समय में भी ऐसा करवाया गया। क्या हुआ, जब भी ये निकले क्योंकि अब ठीक ठाक समझदार हो चुके थे तो सब रास्ता खाली करवा दिया गया। लेकिन क्या हुआ, रास्ता खाली करवाने के बावजूद भी क्या हुआ, इनको 4 दृश्य दिख गया, 4 चीजें इनको दिख गई। क्या दिख गया, 4 चीजें। 4 चीजों में सबसे पहले इनको दिखा वृद्ध व्यक्ति। सबसे पहले क्या दिखा, 4 इनको जीवन का 4 दृश्य दिखा। 4 दृश्य, इसको याद रखिएगा, 4 दृश्य दिखा। सबसे पहला दिखा वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति। और वृद्ध व्यक्ति इतना वृद्ध था कि उसके देखिए वृद्ध होने पर सबको एक न एक दिन सबको बूढ़ा होना ही है, वृद्ध होना ही है। तो क्या होता है, चमड़ा जो होता है वो सिकुड़ने लगता है, चेहरा जो होता है वो चेहरा का जो रंग होता है वो खराब होने लगता है, चमड़ा सिकुड़ने लगता है, आवाज धीमी पड़ जाती है, सुनाई कम देता है, दिखाई कम देने लगता है, शरीर का जो अंग होता है वो बहुत ही कम काम करने लगता है। ये सब होता है। और वृद्ध जितने ज्यादा वृद्ध होते हैं उतना और ज्यादा शारीरिक समस्याएं बढ़ने लगती है। तो इतने ज्यादा वृद्ध व्यक्ति कभी देखे ही नहीं थे, देखे थे लोगों को लेकिन इतने ज्यादा वृद्ध कभी नहीं देखे। बहुत ज्यादा वृद्ध व्यक्ति था और वो कैसे कैसे करके चल रहा था। तो वृद्ध व्यक्ति सबसे पहले देखे ना तो इन्होंने क्या कहा, महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी समझते हैं क्या होता है सारथी, रथ। पहले राजा रथ पर जाते थे तो रथ जो चलाने वाला होता है उसको सारथी बोलते हैं। तो इसने अपने सारथी से उन्होंने कहा कि यार ये क्या है। उन्होंने पहली बार इंसान को देखा इस रूप में तो उनको समझ ही नहीं पाया कि ये कौन है, क्या है। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि अरे ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये इंसान है। तो उन्होंने कहा कि अरे इंसान है तो ये हम लोग की तरह क्यों नहीं है, इतना इसका चेहरा खराब कैसे हो गया, ये सब क्या हो गया है। तो उनके जो सारथी थे उन्होंने क्या कहा कि देखिए ये वृद्ध हो गया है, इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए इसका चेहरा ऐसा हो गया है, इसका शरीर का सब हिस्सा काम नहीं कर रहा है, मतलब अधिकतर हिस्से बंद पड़ गए, काम नहीं कर रहा है, इसका चेहरा खराब हो गया इसीलिए। तो उन्होंने कहा कि अगर इसका चेहरा उम्र के साथ खराब हो गया तो क्या हम लोगों का भी चेहरा खराब हो जाएगा। तो अब सारथी सोचने लगा कि इनको इतना भी नहीं पता है कि बताइए, सारथी को सब पता था। तो सारथी अंदर अंदर सोच रहा था कि बताइए इनको इतना भी नहीं पता है कि उम्र बढ़ने के साथ वृद्ध होने पर सब चीज शरीर का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, चेहरा खराब हो जाता है, इनको इतना भी नहीं पता है। तो सारथी ने क्या कहा नहीं उनसे, अपने मन में ही सोच रहा था। फिर सारथी ने क्या कहा उनसे, हाँ देखिए हमारा भी आपका भी जितने भी दुनिया में जिनका भी जन्म हुआ है समझ लीजिए कि उनका उम्र बढ़ने के साथ उनके शरीर के जो हिस्से हैं वो काम करने बंद करने लगते हैं, उनका चेहरा खराब होने लगता है और जो चमड़ा होता है वो सिकुड़ने लगता है। ऐसा ही हाल एक दिन सबका होना है। तो उनको दिमाग में झटका लगा कि ऐसा किसी ने हमको बताया ही नहीं था कि बताइए ऐसा शरीर का हाल हो जाता है। अभी ऐसे दिख रहे हैं और कुछ दिनों बाद ऐसा होना ही है और सबका ऐसा ही हाल होना। उनको दिमाग में थोड़ा सा ऐसा लगा हमको किसी ने बताया ही नहीं कि बताइए ऐसा भी हाल होता है। उनको तो लग रहा था कि शरीर ऐसा जैसा है ना हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब देखिए दूसरा उन्होंने दृश्य क्या देखा, दूसरा दृश्य देखा बीमार व्यक्ति देखा, जिसको सभी लोग लेकर जा रहे थे, बीमार व्यक्ति को इलाज करवाने के लिए लेकर जा रहे थे। उन्होंने क्या कहा इसको क्यों उठाकर सभी लोग लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बीमार व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि बीमार ये क्या होता है। अब देखिए आप कहेंगे कि क्या ये बीमार नहीं होते थे लेकिन इनके पास हमेशा वैद्य मौजूद होते थे कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ ना तो इनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाता था, क्योंकि ये राजा के लड़के थे जल्दी। तो इन्होंने कोई बीमारी देखा ही नहीं था, वो बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी था उसको। तो उन्होंने कहा अरे बीमार ऐसे लोग होते हैं। तो हाँ बीमार होते हैं, आप राजा है ना, बाकी जो लोग आम जनता होते हैं वो बीमार होते हैं और बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। मतलब शरीर है इसमें दुख भी होता है और बहुत ज्यादा दुख होता है। पहले बात तो बुढ़ापा दुख देख लिए, उन्होंने बात देखा अरे ये तो बीमारी भी शरीर में होता है। उसके बाद इन्होंने क्या देखा,
मृत व्यक्ति देखा, व्यक्ति, उन्होंने कहा कि अरे इसको अब सभी लोग मृत व्यक्ति को लेकर जाते हैं ना, तो अरे ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये सारथी ही सब कुछ बता रहा था, ये घुमा रहा था सारथी। आप कहेंगे कि राजा का व्यवस्था इतना अच्छा था, बीच बीच में ये लोग कैसे आ जा रहे थे? अब जो वृद्ध व्यक्ति था उनको, उसको देखिए सब खाली करवा दिया गया था, लेकिन अचानक वो सामने आ गया। फिर ये बीमार व्यक्ति था, तो बीमार बहुत ज़्यादा इमरजेंसी था, तो वो भी अचानक सामने आ गए थे। फिर मृत व्यक्ति थे, वो भी अचानक सामने आ गए थे। जब कुछ होना होता है ना, तो अचानक अचानक होने लगता है। अचानक ये भी सामने आ गया, कौन? मृत व्यक्ति। तो सारथी ने समझाया, देखिए जिसका जन्म हुआ है एक न एक दिन उसका मृत्यु निश्चित है। संसार में जिसका भी जन्म हुआ, कोई भी प्राणी हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, या कोई भी हो, जिसका जन्म हुआ है एक दिन मृत्यु उसकी निश्चित है। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो हाँ, जितने भी लोग हैं सबकी मृत्यु एक दिन निश्चित है, और ये ज्यादा दिनों का समय नहीं मिलता है, कुछ ही दिनों का समय होता है। तो उन्होंने कहा ऐसा होता है। आगे देखा उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को, आगे सन्यासी को देखा, सन्यासी व्यक्ति, सन्यासी को देखा। तो उन्होंने कहा, सन्यासी अपना बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, जो बैठे हुए थे सन्यासी पेड़ के नीचे और अपना तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे ये कौन है? ये बैठे हुए पेड़ के नीचे, ये सन्यासी है। और ये सन्यासी, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में मतलब दुनिया से कोई इनको लगाव नहीं है। और ये क्या करते हैं? करते ये है कि दुनिया में जो लोगों को दुख होता है उनको समझाते हैं और उन दुखों को दूर करते हैं। दुनिया में जितने भी दुख होता है उनको अधिक से अधिक ये दुखों को, समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं, यही सन्यासी हैं। तब उनको दिमाग में झटका लगना, फिर वापस ये महल में आए। तब इनके दिमाग में, अरे ये तो जो संसार है ये दुखों से भरा हुआ है, और ये जो जीवन है एक न एक दिन ये शरीर धीरे धीरे खराब होने लगता है। एक दिन मृत्यु जब निश्चित है, तो क्यों ना हम क्या करें, सन्यासी बन जाए और लोगों के दुखों को दूर करें। हम ज्ञान प्राप्त करें और लोगों के दुखों को क्या करें, दूर करें। पृथ्वी पर यानी कि संसार में इतने दुख हैं और हम महल में बैठे हुए हैं। पता ये जनता के बीच इतने दुख है, उन्होंने क्या सोचा आने के बाद महल में, जनता के बीच इतना दुख है और हम कहाँ बैठे हुए हैं, महल में बैठे हुए। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो इन्होंने उसी समय से इनके मन में क्या होने लगा, वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये होता है कि संन्यास। इन्होंने अब सोचने लगे महल त्यागने के बारे में, अब हम महल क्या करेंगे, त्यागेंगे। पता है इतना कुछ इन्होंने, इनके पिता ने किया कि इनको महल में रखा, सब व्यवस्थाएं महल में, कि इनके शादी करवाया गया। फिर भी इनके मन में देखिए तो वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और ये चाहने लगे अब हम महल छोड़कर क्या करें, जाएं। लेकिन इनके पुत्र का जन्म हुआ। इनके पुत्र का क्या हुआ, जन्म हुआ। जब दासी ने, ये सब अभी सोच ही रहे थे, तो जब दासी ने इनको आकर सूचना दिया कि महाराज आपके पुत्र का जन्म हुआ है, तो इनके मुंह से निकला राहुल। इनके मुंह से क्या निकला, पुत्र। इनके मुंह से निकला राहुल। राहुल, इनके मुंह से क्या निकला, राहुल। राहुल का मतलब बाधा होता है। राहुल का मतलब क्या होता है, बाधा। इनके मुंह से निकला राहुल यानी कि बाधा। बाधा इनको किस चीज में बाधा, कि हम संन्यास ग्रहण करने के सोच रहे हैं, तब तक इसका जन्म हो गया। तो बाधा, तो दासी ने क्या सोचा कि महाराज ने नाम रखा है पुत्र का राहुल, तो ये दासी ने जाकर कहा कि महाराज ने नाम रखा है राहुल, जबकि इन्होंने नाम थोड़ा रखा था, उन्होंने कहा था बाधा। राहुल का मतलब बाधा होता है। फिर भी इनके पुत्र मोह ने भी इनको रोक नहीं पाया, पुत्र मोह भी उनको रोक नहीं पाया, और फाइनली गृह त्याग किए। गृह त्याग किए यानी घर छोड़ दिए। माना जाता है कि आधी रात को इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। और घर छोड़ने के बाद ये तो पहले से ही वैराग्य की भावना उत्पन्न हो रही थी कि हम बताइए महल में क्या कर रहे हैं, बाहर लोगों के दुख, बाहर लोग दुखों में पड़े हुए हैं और हम महल में रह रहे हैं। तो ये इन्होंने घर छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद अलग अलग सन्यासियों से मिलने लगे। आखिर इतने समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। अब पहले से थोड़े ही जानते थे कि जितने भी संसार में दुख है ये कैसे समस्या के समाधान, ये तो खुद राजा के लड़के थे, इनको थोड़े ज्यादा कुछ पता था। तो ये लोगों से, अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग सन्यासियों से मिलने लगे, लेकिन इनको आंसर इसका नहीं मिल पा रहा था, कि सभी समस्याओं का इनको उत्तर नहीं मिल पा रहा था। तो इन्होंने तपस्या करने की सोचा, और अपने 5 मित्रों के साथ इन्होंने तपस्या करने के बारे में सोचा। ये सारनाथ में, कहां पर, सारनाथ पहुंचे और सारनाथ के एक जंगल में तपस्या करने लगे। और लगभग 6 सालों तक इन्होंने तपस्या किया, और कठोर तपस्या। इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, ये सब बहुत ही कम खाना पीना खाते थे। तो अब ये इनका शरीर बहुत ही कमजोर होने लगा था। तो वहां पर एक स्त्री आई, कहां पर, जहां पर ये जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो वहां पर एक स्त्री आई और इनको समझाया, किनको कहा,
महात्मा बुद्ध का हालत देखिए कि महात्मा बुद्ध का हालत बहुत ही खराब है, इनका शरीर बहुत ही पतला हो चुका है, मतलब ये बहुत ही कमजोर हो चुका है। और इनका और 5 जो सन्यासी मित्र थे वो भी तपस्या कर रहे थे। तो उस स्त्री ने इनको समझाया कि देखिए बीना का जो तार होता है उसको इतना टाइट नहीं कर देना, बीना समझते हैं बजाने वाला होता है, कि इतना टाइट नहीं कर देना चाहिए कि उससे कि वो टूट ही जाए, और इतना उसको कमजोर यानी कि ढीला ना कर दिया जाए कि वो मतलब इतना कमजोर ना उसको बांधा जाए, ढीला ना बांधा जाए कि उससे कोई राग ही ना निकले। तो इसीलिए उसको एक ऐसा मतलब सामान्य तरीका से उसको क्या किया जाए, टाइट किया जाए ताकि उससे राग निकले। तो उसने उसके समझाने का मतलब क्या था कि इतने कठोर तपस्या मत कीजिए कि आपका शरीर ही न रहे, और इतना कमजोर तपस्या मत कीजिए कि आपको ज्ञान की प्राप्ति ही ना हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने वहां से स्त्री वो चली गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम जो तपस्या करेंगे ये अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये खाना पीना क्या करेंगे, खाकर करेंगे, खाना खाएंगे, और ये अपने अलग अलग गांवों में घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे और तब उनके समस्याओं का समाधान करेंगे, और हम ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करेंगे। ऐसे ही जब ये बात इनके 5 मित्र ने सुना तो इन 5 मित्रों ने कहा कि लो ये तो तपस्या छोड़ रहा है, ये क्या हो गया, अब सांसारिक मोह में फंसने के लिए जा रहा है। दोबारा पहले संसार छोड़कर आया था, अब दोबारा इसको तपस्या ये इसको ज्ञान प्राप्ति नहीं चाहिए, ईश्वर इसको नहीं चाहिए, अब ये क्या कर रहा है, दोबारा ये सांसारिक मोह के लिए जा रहा है। तो इनके 5 दोस्तों ने इनके साथ क्या कर दिया, छोड़ दिया, और वो लोग सारनाथ में तपस्या करने लगे, और ये अलग अलग गाँवों में जाकर घूमने लगे, अलग अलग सन्यासों से फिर दोबारा मिलने लगे। फाइनली ये पहुंचे गया, कहाँ पर पहुंचे, गया निरंजना नदी के तट पर, वहां पर पीपल वृक्ष के नीचे जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं, वहां पर इन्होंने कठोर तपस्या करना, फिर वहां पर भी तपस्या करना इन्होंने शुरू कर दिया। देखिए घूम घूम कर ही रहते, कठोर तपस्या करना इन्होंने शुरू कर दिया, और इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति हुआ। कहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुआ, नदी का नाम था नदी का क्या नाम था, फल्गु नदी यानी कि निरंजना नदी, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे। वृक्ष का क्या नाम था, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा, देखिएगा पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म भी हुआ था, ज्ञान भी प्राप्त वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये अलग अलग जगहों पर जाकर अब उपदेश देना शुरू किया। लेकिन सबसे पहले कहाँ पर पहुंचे, सारनाथ में। 5 गो दोस्तवा इनका था, 5 गो मित्र था इनका, उसके पास पहुंचे गए, अरे तुम लोग अभी तपस्या ही कर रहे हो, हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। और सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में। उस समय की सामान्य लोगों की भाषा पाली थी, तो इनका अधिकतर उपदेश पाली भाषा में ही होता था। सबसे पहला अपना उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ में, और पाली भाषा में दिया, ध्यान रखिएगा। तो हमें लगता है इतना कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले भाग में आगे इससे बात करेंगे। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब समझ में आ गया होगा।